डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इसमें दो एप्लीकेशन है, छोटा सा है फ्री पार्टिकल जिसमें कुछ भी नहीं है, उसको लास्ट में बता देंगे, पर जो इम्पोर्टेंट है इसमें बहुत कुछ आपको समझना ही पड़ेगा। सो दैट इज योर पार्टिकल इन ए बॉक्स, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन दिस में, इसमें सारी चीज आपको आपके लिए नए नए आएंगे, आपको सारे एक एक पॉइंट इसमें देखना है, लिखना है, समझना है, सो दैट इसके रिलेटेड आप शॉर्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल यू कैन अटेंड, ओके। So what do you mean by a box? So box क्या होता है? So when we are discussing this box होता है in quantum mechanics, it is a definite region, एक ऐसा region है जहां पे we can say the particle can be located, ठीक है। So ये particle को हम क्या कहते हैं? Particle मतलब एक छोटा सा particle is confined in a certain region, ठीक है। The particle is confined in a certain region and region को हम classify कैसे करते हैं, define कैसे करते हैं, किसको region कहते हैं? That is where the a particle is moving in a constant potential region, ठीक है। So ये क्या ऐसे यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स, इसको हम क्या कहते हैं? एक ऐसे समझो एक 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल ट्रैप है। So the particle का मोशन है that is confined to all the direction। बॉक्स मतलब पहले हम ऐसे सोचेंगे दैट इज एक बॉक्स, एक क्यूबिकल बॉक्स, कोई भी एक साइज का बॉक्स है, अब समझो ऐसा ही एक बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर पार्टिकल ट्रैप है। सो बॉक्स मतलब क्या होता है? बॉक्स में हम एक बॉक्स मतलब उसके ऑल साइड्स में वॉल होते हैं। सो हम और बॉक्स को अच्छे से बंद कर लेंगे, देन देयर इज नो चांस ऑफ फाइंडिंग, हम इसके अंदर कोई एक बॉल रखेंगे बॉक्स के अंदर एंड उसको बंद कर लेंगे, देन हम क्या कहेंगे? दैट इज देयर इज नो चांस ऑफ फाइंडिंग द बॉल आउटसाइड द बॉक्स। उसको हम बाहर नहीं देख सकते, वो अंदर ही ट्रैप हो गया, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ रीजन इज सेड टू बी ए बॉक्स। तो यहाँ पे बॉक्स को हम क्या डिफाइन करते हैं? दैट इज एक ऐसा रीजन है जहां पे पोटेंशियल इज जीरो, दैट इज इट इज मूविंग इन ए कांस्टेंट पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो। It is the particle is confined in a region where the potential is equals to zero and यहाँ पे ऐसा रीजन है, यहाँ से यहाँ तक द पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो एंड यहाँ पे एट द बॉर्डर जहाँ पे दो बाउंड्री बनते हैं वहां पे दोनों बाउंड्री पे पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल जब हमने लिखा, हम इसको बता रहे, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है बच्चे सबको? सो दिस इज अ रीजन, हमने यहाँ पे डिफाइन किया, दिस इज एक्स equals to 0, this point is x equals to 0 and this point is x equals to L. Within this region potential क्या है? Potential V equals to 0, ठीक है। and यहाँ पे क्या है? जैसे ही यहाँ पे बाउंड्री 0 से बढ़ गया मतलब यहाँ पे पोटेंशियल हो गया इनफाइनाइट, यहाँ पे पोटेंशियल हो गया इनफाइनाइट, मतलब इसको कहा जाता है पोटेंशियल वेल। वेल मतलब ये एक ऐसा रीजन है एंड यहाँ पे इनफाइनाइट वॉल जब आ जाता है तो जितना भी कोशिश करेगा पार्टिकल उस रीजन से बाहर नहीं जा पाएगा। The particle is not, a particle is under trap, it is not allowed to go outside this region। यहाँ पे जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो वॉल है दैट इज इनफाइनाइट वॉल, इनफाइनाइट पोटेंशियल का वॉल वहां पे है एंड दैट टाइप ऑफ रीजन इज सेड टू बी अ बॉक्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है? वन डायमेंशनल बॉक्स। तो व्हाट डू मीन बाय वन डायमेंशनल बॉक्स? बॉक्स मतलब हम एक 3D फिगर कंसीडर करेंगे और यहाँ पे वन डायमेंशनल बॉक्स कंसीडर करेंगे, मतलब the motion of the particle is confined only along x direction। y z में there is no motion हम कंसीडर करेंगे, we will consider the motion of the particle only along the x axis, x डायरेक्शन में ही इसका हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। Only along the x axis the motion of the particle is considered, and there is no other motion in a different direction। वहाँ पे अदर मोशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे y एंड z कोऑर्डिनेट भी आएगा, हम इसमें मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे ओनली अलॉन्ग द x डायरेक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखो, फटाफट लिखो अभी इसको, तो पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल वेल भी कहा जाता है। तो ये बॉक्स में
इनफाइनाइट वेल, पोटेंशियल वेल, इसको ऐसे भी कहा जाता है. सो लेट अस नोट डाउन पहले दिस रीजन, पहले इसको लिखो. दैट इज यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे v इक्वल्स टू 0. v इक्वल्स टू 0 किसके लिए? v इक्वल्स टू 0 बिटवीन दिस रीजन, v इक्वल्स 0 फॉर x लाइन बिटवीन 0 एंड l. That is vx equals to 0, v equals to 0, and else elsewhere potential will be equals to infinite. ठीक है? So when the potential between the two regions is equals to 0, मतलब v equals to 0 for x lies between 0 and l, and v equals to infinite for x less than equals to 0 and x more than equals to l. So this is the region we are defining. This is the region we are defining. Okay? Now let us see. Sorry, यहाँ पे एक inside नहीं होगा, ये outside होगा. The particle cannot exist outside the box, so its the function psi equals to 0 for x equals to 0 and x more than equals to l. ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? हम बच्चे blackboard is visible to all? नहीं है, बताओ. तो इसमें लिखना पड़ेगा. मैथमेटिकल बहुत आएगा, लिखना पड़ेगा. दिख रहा है सबको? अरे बोलो. ये सब नो दिख रहा है? ओके. तो हम क्या कहते हैं? Inside this region, particles existing between x equals to 0 to x equals to l. So इसके अंदर particle exist मतलब wave function क्या होता है? Probability of finding the particle. Particles existing between this region मतलब यहाँ पे particle 0 and l के बीच में लाई करेगा. ठीक है? तो यहाँ पे wave function psi x is existing. बाउंड्री से लेके बाहर एंड बाउंड्री से यहाँ से बाहर, यहाँ पे वेव फंक्शन क्या है? साई एक्स का वैल्यू 0. इस बाउंड्री, इसको कहा जाता है एक बाउंड्री वॉल, यहाँ पे बाउंड्री वॉल, एंड इसके बाहर क्या होता है? विजुअल इक्वल्स टू 0. ठीक है? सो पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड आउटसाइड द बॉक्स, सो इट्स वेव फंक्शन साई इक्वल्स टू 0. ये अंदर नहीं ही रह सकता, बाहर नहीं रह सकता, तो बाहर जाएगा तो उसको वेव फंक्शन क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 0. ठीक है? So अभी हम क्या लिखेंगे? We have to write the equation of motion, quantum mechanical, that is the Schrodinger equation for the particle. So Schrodinger equation मतलब we have to always consider the time independent equation. Remember, यहाँ पे जो भी application में discuss करेंगे, we have to discuss the time independent equation, that is del square psi by del x square. ये याद रखोगे. ये equation तो भूलना आपके लिए possible नहीं है. इसको याद रखोगे ही रखोगे. ठीक है? 2m by h bar square e minus v psi equals to 0. This is the Schrodinger wave equation. तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन क्या है? दिस इज द फर्स्ट रीजन. यहाँ पे ये क्या है? v equals to 0. सेकंड रीजन मतलब बाहर का रीजन इंफिनिटी है, कहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो Schrodinger equation will write only inside this region. खाली बॉक्स के अंदर ही Schrodinger wave equation आएगा, बाहर होगा नहीं, तो वहाँ क्योंकि बाहर पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा ही. ठीक है? तो v यहाँ पे 0 है, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? del square psi by del x square plus 2 e upon h bar square equals to psi equals to 0. And इसको, इस quantity को let us note down as k. So let us note down this quantity equals to k, that is k square equals to 2m e upon h bar square. Okay? Or you can write del square psi upon del x square plus k square psi equals to 0. अभी k को इधर छोड़ते हैं. ठीक है? डिफाइन हो गया. व्हाट इज दिस k? k इक्वल्स टू अंडर रूट 2me बाय r. ठीक है? नाउ नोट डाउन. अभी यहाँ पे जो लिखा है इक्वेशन 1 देखो. इक्वेशन 1 है, दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ टू कांस्टेंट. दो कांस्टेंट यूज करके लिखा जाता है सॉल्यूशन ऑफ एनी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन को इक्वेशन 1 जो लिखा है, अभी अभी मैंने ब्लैक बोर्ड में सबसे नीचे जो इक्वेशन लिखा है उसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम? So solution of this equation can be written as solution क्या लिखेंगे? टू कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज phi x equals to a sin kx
प्लस बी साइन के, बी cos kx, ठीक है, साइन नहीं कॉस आएगा, दैट इज ए साइन, लिखो पहले नोट डाउन, यहाँ पे इक्वेशन 3 जो लिखा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज a sin kx प्लस b cos kx, ठीक है, तो दिस इज b cos kx, sin kx प्लस cos a में a, अभी a एंड b का वैल्यू वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बाउंड्री कंडीशन यूज करके जो हमने प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन में लिखा था, इट इज अ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस सब जो बताया था, दैट इज नोन एज द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या कहता है, दैट इज यहाँ पे क्या है, देखो x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू l के अंदर, 0 एंड l के अंदर पार्टिकल एग्जिस्टिंग, x इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, x इक्वल्स टू l पे भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन psi x at x equals to 0 कितना है, that value equals to 0, and similarly this, so these are known as the boundary condition। समझ में कुछ आ रहा है, समझ में कुछ आया क्या, नहीं आया, अरे बोलो। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, कितना बाउंड्री है यहाँ पे, हमने दो बाउंड्री दिखाया, एक बाउंड्री एट x equals to 0 और एक है x equals to l, वन डायमेंशन में दो ही बाउंड्री आएगी, so this is the, these are the two boundary, x equals to 0 पे, x equals to l पे, पार्टिकल क्या है, मैंने पहले आपको बॉक्स का आइडिया दिया, बॉक्स मतलब दिस रीजन इज नोन एज अ बॉक्स, पार्टिकल कहाँ पे लाई करेगा, 0 टू l के अंदर, तो यहाँ पे पार्टिकल बाउंड्री के ऊपर नहीं लाई करेगा, तो यहाँ पे वेव फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, यहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे वेव फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, तो वही चीज को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इक्वल्स टू 0 पे, सो अगर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ sin x एट x इक्वल्स टू 0 कितना है, दैट वैल्यू इक्वल्स टू कितना होगा, बोलो, x इक्वल्स 0 पे sin x कितना है, 0, तो दिस फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म क्या होगा, b cos x दैट वैल्यू b, एंड वेव फंक्शन का वैल्यू कितना होता है, दैट वैल्यू इक्वल्स टू 0, सो वी गॉट द वैल्यू b इक्वल्स टू 0, b का वैल्यू 0 आ गया फ्रॉम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन का मतलब है टू फाइंड द कांस्टेंट, एक कांस्टेंट इसके ऊपर इंक्लूड करा गया है, इसको यूज करके वी कैन फाइंड द वैल्यूज। अभी बताओ b इक्वल्स टू x इक्वल्स टू psi x कहां पे होता है, psi x का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 पे कितना होता है, मैंने अभी बोला था 0, सो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगी, psi x इक्वल्स 0, एंड यहाँ पे भी हमने x का वैल्यू 0 पुट किया, यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 पुट किया, तो इसको 0 पुट करने से क्या हो गया, sin x sin 0 इक्वल्स 0, cos 0 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आया b एग्जिस्ट किया, तो b का वैल्यू कितना आया, b इक्वल्स टू 0, ठीक है, b का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो psi x का फाइनल फॉर्म, अनदर फॉर्म क्या बन गया, a कांस्टेंट का वैल्यू पता चल गया, a इक्वल्स टू sin kx, ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉपर यूजेबल फॉर्म में वेव फंक्शन में इसको लिखेंगे, psi x equals to a sin kx, okay, now use the second boundary condition, second boundary condition कहाँ पे, बोलो अभी, तो the second boundary condition कहाँ पे है, बोलो, एक x equals to 0 पे था और कहाँ पे है, दो बाउंड्री है ना, एक 0 पे है और एक कहाँ पे है, बोलो, अरे बोलो, दूसरा बाउंड्री कहाँ पे है, दो बाउंड्री है ना, x इक्वल्स टू 0 पे, दूसरा x इक्वल्स टू l पे, तो दिस इज x इक्वल्स टू l पे अगर लिखेंगे देन इसका वैल्यू कितना हो जाएगी, a sin kl होगा, a sin kl, x इक्वल्स टू l पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ psi x एट x इक्वल्स टू l, यहाँ पे भी x इक्वल्स टू l पुट करेंगे तो इसका वैल्यू तो 0 होता है, a sin k, ठीक है, तो हमें क्या मिला, a sin k इक्वल्स टू 0, दैट मींस a sin k इक्वल टू 0 मतलब दैट इंप्लाइज sin kl, ये इंप्लाई क्या करता है, sin kl इक्वल्स टू 0, तो sin kl 0 कब होता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ kl, sin kl विल बी इक्वल्स टू 0, इतना तो बोलो, sin का कोई भी वैल्यू 0 कब होता है, उसके लिए कंडीशन क्या है, बोलो, n pi के इक्वल n pi, यस, तो इसको हम लिखेंगे sin k इक्वल टू 0 व्हेन दिस sin k इक्वल्स टू sin n pi, ठीक है, देखो दैट इज sin k l इक्वल्स टू sin n pi में
दोनों का वैल्यू 0 होता है। तो हम लिखेंगे KL इक्वल्स टू n पाई, तो साइन n पाई का वैल्यू 0, साइन KL का 0, तो हम लिख सकते हैं KL इक्वल्स टू n पाई, और वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ K इक्वल्स टू n पाई बाई L। ठीक है, अभी आगे आगे और भी बहुत सारे टर्म आएंगे, फटाफट लिखो इसको, जितना मैं लिख रहा हूँ उतना ही लिखो, बाकी तो नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये पहले भी किया था पर इसको मैंने फिर से लिखा है, ये भी शेयर कर दूंगी। सो K इक्वल्स टू n पाई बाई L, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 5। ठीक है, अभी इक्वेशन 5 ऐसा है तो psi x का वैल्यू कितना आ जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ psi x, फाइनली psi x को क्या लिखेंगे, तो हमने इससे शुरू किया था, अभी psi x का वैल्यू कितना आया, दैट वैल्यू इक्वल्स टू a sin kx का, दैट इज क्या लिखेंगे, k का वैल्यू n पाई बाई l इनटू x, ये एक फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन आया। ठीक है, from boundary condition we get a final form of the wave function, that is n pi by l। ठीक है, अभी सबसे पहले मैंने बोला था k स्क्वायर का वैल्यू लिखो, k लिखो, k स्क्वायर हमने क्या लिखा था याद करो, बोला था इसका बहुत काम है, that is 2, so this is the form of wave function is this 2ne by h bar square, और हम यहाँ पे e को लिख सकते हैं, e को k की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, h bar square k square by 2m। ये इसको याद रखना, आपका 4th यूनिट में ये वाला टर्म बार बार यूज होगा, ये पूरा टर्म फिर 4th यूनिट में बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में ये यूज होगा। सो e इक्वल्स टू दिस थिंग, यहाँ पे k का वैल्यू पुट करो तो k e कितना हो जाएगी, e इक्वल्स टू h bar square n square pi square अपॉन 2m l square, क्या आया k स्क्वायर इक्वल्स टू 2m अपॉन h बार, e का वैल्यू आ जाएगी h बार स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, 2m नीचे आ गया, तो e इक्वल्स टू h बार स्क्वायर k स्क्वायर बाय 12, एंड k का वैल्यू हमें क्या मिला था, k इक्वल्स टू n पाई बाय l, तो k स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, दैट वैल्यू इक्वल्स टू n स्क्वायर pi स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, तो वही चीज यहाँ पे लिखा, दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, वेव फंक्शन उसका करेस्पॉन्डिंग एनर्जी आ गया, यहाँ पे n आया मतलब डिस्क्रीट एनर्जी अभी दिखाएंगे लास्ट में। ठीक है, अभी यहाँ पे वेव फंक्शन मिल गया, उसका ये मिल गया, एनर्जी मिल गया, अभी हमें क्या देखना है, दैट इज आई हैव टू चेक करना है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, वेदर, क्योंकि एक प्राइम रिक्वायरमेंट है जो भी वेव फंक्शन हमारे आया, वेदर इट इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट, नॉर्मलाइज नहीं है तो वी हैव टू मेक द नॉर्मलाइज, इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउ यू कैन मेक द नॉर्मलाइज, बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल कांस्टेंट। तो पहले चेक करते हैं ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं, क्या है कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन बोलो, ये बार बार बोला था, आपको याद रखना है, साई स्क्वायर साई dx इक्वल्स टू 1, साई स्क्वायर साई मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगी, साई स्क्वायर साई मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, साई स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1। अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन में मैं यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे नहीं करूंगी, आप बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, अपने आप करोगे, दिस इज साइन स्क्वायर, साई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, साई इक्वल्स टू a sin n y by l x, तो साई स्क्वायर कितना लिखेंगे, a स्क्वायर sin स्क्वायर n pi by l x into dx, एंड इसका वैल्यू 1 आना चाहिए, एंड दिस इज नोन एज द कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन। ये कंडीशन है, इसमें पुट करने के बाद ये आया, अभी इसको सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a, कांस्टेंट का वैल्यू इस कंडीशन से निकालेंगे। तो इतना इंटीग्रेशन आता है आपको, बताओ। So you know this type of integration, very simple integration। अभी इसको मैं इधर दिखाती हूँ, तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर, अभी बताओ साइन स्क्वायर n पाई बाई l x, साइन स्क्वायर x का हम क्या फॉर्म लिखेंगे, दैट इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2n पाई बाई l x। ओके, 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x, इतना तो पता है सबको, तो वही चीज इसमें किया है, हाफ इधर मल्टीप्लाई कर दिया, and this is 1 minus cos 2n pi by l x dx। इतना तो ट्रिगोनोमेट्री का जनरल फॉर्मूला आई थिंक यू नो, इससे इसके बारे में मैं और कुछ बताऊंगी नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे बेसिक चीज है। तो अभी इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट पार्ट का क्या है, dx 0 to l dx, सेकेंड पार्ट क्या आएगा, cos 2n pi by l x dx। इसको जब आप इंटीग्रेट करके बाउंड्री इसका लिमिट पुट करोगे 0 to l, तो दिस टर्म विल बिकम 0, ये इसका करोगे तो ये 0 ही आएगा,
ठीक है, cos से इंटीग्रेशन करो साइन आएगा, 0 पुट करो, l पुट करो, उसका वैल्यू 0 फॉर्म में या n पाई फॉर्म में आएगा, दैट्स व्हाई दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे dx है, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x लिमिट इज l माइनस 0, तो दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 l माइनस 0, एंड इसका वैल्यू कितना आएगा, दैट वैल्यू इक्वल टू 1। ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करने के बाद वी आर गेटिंग दिस a स्क्वायर बाय 2 l equals to 1, or we can write a equals to under root of 2 by l। समझ में आया ये चीज, या इंटीग्रेशन फिर लिख के बताओ। हाँ बच्चे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जितना भी स्क्रीन पे डिस्प्ले है इतना तो आपको पहले पता है, फॉर्मूले से लिखा। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर का सॉल्व जो इस स्टेप से इस स्टेप तक आया, सबको समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो, आया नहीं आया? मैम आ गया। आ गया? यस मैम। ठीक है, अभी चले फिर। ठीक है, अभी a का वैल्यू आ गया तो साई x का फॉर्म फिर क्या होगा, देखो साई x का, अभी तक हम साई x का ही फॉर्म चेंज करते करते लिख रहे इतना। अब देखो साई x का भी फाइनल फॉर्म क्या आ गया, दैट इज साई x क्या लिखा था, साई x इक्वल्स टू a sin n pi by l x लिखा था। अभी इसका यहाँ से हमने कांस्टेंट a का वैल्यू निकाला बाय यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, वी गॉट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कितना आया, under root of 2 by l, this is sin n pi by l into x, so this is the value of your sin x। ठीक है, so this is a physically acceptable normalized wave function। अभी ये जो wave function है बिल्कुल it is following all the conditions of wave function, that's why it is a physically acceptable wave function। ठीक है, अभी इसमें देखो, यानी तो समझ में आया बच्चे, इसमें और खाली कंडीशंस आएंगे और कुछ नहीं है, छोटा मोटा करके हम इसमें शेप ऑफ द वेव फंक्शन बॉक्स के अंदर कैसे हो सकता है वही अभी दिखाएंगे, एंड वी विल कैलकुलेट कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी टू दिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अभी देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ तक फिर फटाफट आ जाएगा। ये देखो अभी ये जो साइन x को अभी इंस्टेड ऑफ साइन x इसको हम साइन n, क्योंकि यहाँ पे n आ गया तो इसको हम लिखेंगे इंटू n, मतलब एंड n का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, ऐसे ऐसे हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर हम n का वैल्यू 1 लेंगे देन कितना होगा, बोलो साइन x का वैल्यू, बोलो फटाफट कितना आएगा, साइन x विल बी x का वैल्यू, n का वैल्यू 1 लेंगे तो ये क्या होगा, पाई x by l, समझे, पाई x by l होगा 2 by l sin pi x by l, this is the value of wave function। Similarly psi 1x psi 2x कितना होगा, that will be 2 by l sin 2 pi x by l। अभी सबको लिखेंगे, ऐसे 4 मंथ लिखेंगे, अभी जरूरत नहीं है, एक लिखते हैं। इसको कर क्यों रहे, अभी एक को देखो। अभी बताओ हमारे पास जो कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन, दिख रहा है ब्लैक बोर्ड या नहीं दिख रहा है? द कंडीशन ऑफ द वेव फंक्शन, कंडीशन हम क्या लिखेंगे, दैट इज आवर कंडीशन। सो दिस इज द बॉक्स में यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x इक्वल्स टू l। इसी को ही अभी दिखाना है, इसको देखो ध्यान से, देखो शेप ऑफ द वेव फंक्शन कैसे बताएंगे। अभी बताओ पहले साइन 1x ही लेते हैं, ठीक है, बाकी साइन 2 को बाद में लिखेंगे। साइन 1x इक्वल्स टू साइन पाई x बाय l, अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो साइन 1x कितना होगा, बोलो x का वैल्यू 0 साइन 0, दैट वैल्यू इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू l पुट करते हैं, साइन 1x कितना होगा, बोलो x का वैल्यू l, मतलब यहाँ पे l आ गया, l by l कैंसल आउट, साइन पाई दैट वैल्यू इज अगेन इक्वल्स टू 0। अभी बताओ x इक्वल्स टू l by 2, मतलब एट दिस पॉइंट साइन 1x कितना होगा, बोलो फटाफट देखिए। अगर x का वैल्यू हमने l by 2 लिया, साइन पाई by 2 होगा, x का वैल्यू अगर पाई by, यहाँ पे हमने इसको l by 2 लिखा, l से l कैंसल, दिस वैल्यू साइन पाई by 2, तो इसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। साइन का मैक्सिमम वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड आ गया जो है जिसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू आया। सो
हम वेव फंक्शन का शेप अभी दिखाएंगे, ठीक है। सो हाउ वी कैन शो द शेप ऑफ द वेव फंक्शन। तो अगर हम n इक्वल्स टू 1 लेते हैं, देन द शेप ऑफ द वेव फंक्शन इज लाइक दिस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इट इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। मैम वेटिंग रूम में कुछ बच्चे, उनको अलाउ कर दो। हाँ कर लिया है कि थी मन्या, ओके। हाँ बच्चे समझ में कुछ आया? अभी मैं दिखा रही हूँ वेव फंक्शन, ये देखो जो लिखा है अभी इस चीज को फिर से देखो। सपोज यू आर राइटिंग x इक्वल्स टू 0 देन sin1x 0, तो x इक्वल्स टू l पे sin1x कितना 0 है, l/2 पे इसका वैल्यू मैक्सिमम है 2/l। तो इसका शेप कैसे बनेगा? देखो x इक्वल्स टू 0 पे sin x क्या है, तो दिस इज sin h एंड x का वेरिएशन। यहाँ पे sin x का वैल्यू 0, यहाँ पे sin x का वैल्यू 0, यहाँ पे मैक्सिमम। तो ये इसका शेप कितना कैसा दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मतलब वेवलेंथ ऑफ द एक हाफ ऑफ द वेवलेंथ दिखा रहा है। ये भी मतलब नहीं कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पे एक हाफ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? तो हाउ वी आर इंडिकेटिंग वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ इज पूरा, दैट इज लैम्डा। अगर खाली यहाँ से यहाँ तक है मतलब दिस इज λ/2, दिस इज योर λ/2। so this is the complete shape is λ/2। so when x equals to l then the wave function का वैल्यू कितना होगा, कैसे होगा शेप, दैट इज λ/2 के शेप में रहेगा। अब लेट अस सी दिस sin 2x, sin 2x लिखते हैं अभी, ठीक है। फटाफट इसको समझने की कोशिश करो, नहीं है तो अब पूछो मैं फिर बता दूंगी। अभी लिखो sin 2x, n इक्वल्स टू 2 लेंगे, sin 2x कितना होगा 2/l। क्या होगा इसका वैल्यू, देखो जो जो लिखा था फिर से वही कंडीशन इसके लिए पुट करेंगे, 2/l sin 2πx अपॉन l। दिस इज sin 2x, सही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 2x, ओके। अभी यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करो, sin 2x कितना है, वो तो 0 ही होगा। x इक्वल्स टू l पुट करो, sin 2x कितना है, दैट इक्वल्स टू 0 अगेन। एंड x इक्वल्स टू l/2 पुट करके बताओ कितना होगा sin 2x, बोलो फटाफट। l/2 पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, l/2, l से l कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो इसका वैल्यू अगेन इक्वल्स टू 0 होगा, नहीं होगा? यस मैम होगा। अभी बताओ x इक्वल्स टू l/4 और लो, l/4 लो, देन क्या होगा l/4 अगर यहाँ पे पुट करेंगे मैक्सिमम हो जाएगा। l/4 मतलब यहाँ पे π/2 आ गया तो मैक्सिमम, ठीक है। l/4 पे sin 2x का वैल्यू कितना है, दैट इज मैक्सिमम। मैं पूरा नहीं लिखूं, खाली मैक्सिमम मतलब, क्योंकि इसका वैल्यू ये तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो π/2 पे sin का वैल्यू मैक्सिमम होता है, सो वी आर राइटिंग दैट इज दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल्स टू मैक्सिमम, ठीक है। अभी बताओ 3/4, लेट अस टेक दिस x इक्वल्स टू 3/4, तो sin 2x कितना होगा, यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3l/4, तो कितना होगा, दिस इज 2 से 4 कैंसिल 2, तो इसका वैल्यू sin 3π/2। sin 3π/2 कितना होता है, दैट वैल्यू इज अगेन इक्वल्स टू 3π/2 sin का कितना होता है +1 होता है, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज अगेन इक्वल्स टू मैक्सिमम, ठीक है। अभी बताओ शेप ऑफ द वेव फंक्शन कैसे निकालेंगे, बताएंगे कैसे, हाउ यू कैन राइट द शेप ऑफ द वेव फंक्शन। इधर करें इधर करें, तो पहले n इक्वल्स टू 1 ये दिख रहा था ना सबको, n इक्वल्स टू 1 के लिए हमने दिखाया शेप ऑफ द वेव फंक्शन इज लाइक दिस, n इक्वल्स टू 1, दिस इज द psi x। अभी n इक्वल्स टू 2, बोलो n इक्वल्स टू 2 को ड्रॉ कैसे करेंगे, दिस वैल्यू इज n इक्वल्स टू 2, ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ पे 0, दिस इज होल लेंथ इज l, दिस इज योर l/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। सो इसका जो वेव फंक्शन कैसा आएगा, दिस वैल्यू इक्वल्स टू वेव फंक्शन का शेप इज लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द हाफ वेव, ये भी आएगा आगे, ये भी मैं कैसे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे होता है। तो सिमिलरली, so this is l equals to n equals to 1 के लिए दिस इज आपका कितना आया l/2, एंड इसमें क्या आ गया, दिस इज l/4 पे मैक्सिमम, 3l/4 पे मैक्सिमम, एंड अगेन इसमें हाफ वेव लेंथ। साई का वैल्यू 3 लेंगे, देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर ये λ/2, ये देखो ये λ/2, यहाँ पे λ/2 प्लस λ/2, लैम्डा यहाँ पे λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 मतलब 3λ/2, ओके। ऐसे अगर 4 लेंगे देन यहाँ पे द लेंथ को
हम लैम्डा के बीच में रिलेशन दिखा सकते हैं। मतलब शेप ऑफ द वेव फंक्शन कैसे होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ इज n इक्वल्स टू 1 2 3 फॉर एनी वैल्यू वी कैन शो दिस थिंग। अभी अनदर थिंग देखो, यहाँ से तो निकाला, अभी यहाँ पे भी देखते हैं k को हमने क्या डिफाइन किया था, इससे भी आप फटाफट समझ जाओगे। k इक्वल्स टू n पाई बाई l। ओके, k क्या है 2 पाई बाई लैम्डा, ये तो पता है। k equals to 2 pi by lambda, that equals to n pi by l, or we can write this l equals to n lambda by 2। लिख सकते हैं ना ये? देखो इस रिलेशन को देखो, k हमारे पास आ गया था n pi by l, एंड ये तो वेव है, सो k इज द वेव प्रोपगेशन वेक्टर। तो यहाँ पे लैम्डा दैट इज n pi by l, दिस इज l equals to n lambda by 2। l equals to n lambda by 2। अभी बताओ n का वैल्यू 1 पुट करो, लेंथ ऑफ द बॉक्स l इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 2, ओनली हाफ वेवलेंथ। n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इक्वल्स टू लैम्डा, दैट इज द फुल वेवलेंथ। ऐसे ही समझ सकते हो, वहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, यहाँ पे तो सीधा आपको समझ में आ जाएगा। सो n इक्वल्स टू 3 में l इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 2, सो दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस। ठीक है, 3 लैम्डा बाय 2, फिर 4 लेंगे तो ऐसे दो वेवलेंथ आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक एक फुल वेवलेंथ, यहाँ से वहां तक एक वेवलेंथ, यहाँ पे 2 लैम्डा आ जाएंगे। सो दिस आर द डिफरेंट डिस्क्रीट आइगन फंक्शंस ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो साई एन का वैल्यू तो डिफरेंट स्टेट में क्या क्या है, दिस आर द आइगन फंक्शंस कहा जाता है, डिफरेंट डिस्क्रीट आइगन फंक्शंस। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो बच्चे, आया नहीं आया? चलो मैं तो मानती हूँ सबको आ गया, ठीक है, वरना तो नहीं बोलते। सही है, ओके। अभी हमने एनर्जी आइगन वैल्यू लिखा था, एनर्जी का वैल्यू E इक्वल्स टू कितना लिखा था, E इक्वल्स टू n स्क्वायर h बार स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर। ठीक है, इसी से हमने E का वैल्यू लिखा था, E लिखा था, याद है कैसे? कैसे E का वैल्यू आया था, एंड हमने E लिखा था, E इक्वल्स टू n स्क्वायर h बार स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। अभी आप बोलोगे यहाँ पे h बार स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे h स्क्वायर है। अभी h बार का वैल्यू क्या है, h बाई 2 पाई पुट करोगे तो कितना आ जाएगी, दिस इज n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, एंड नीचे क्या है, दैट इज 2ml स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ओनली दिस थिंग जो लिखा है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। आएगा? आई थिंक आ गया। So this is En equals to n square h square by 8ml square. So En equals to this thing, so E1 कितना होगा, that is h square upon 8ml square. E2 कितना होगा, इस चीज यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ध्यान याद करना, अभी that is 2h square upon 8ml square. E3 equals to 2 square, this is 3 square मतलब 9 into h square upon 8ml square. So these are the different eigen energy eigen values। ठीक है, जब वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में psi1 पे रहेगा, देन उसका करेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना होगा, दैट इज द En n square h square upon 8ml square। एंड n का वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, 0 लेगा तो वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बट जो सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ जो एनर्जी होता है, that is a particle inside a box, whatever the minimum energy is possessing, उसको कहा जाता है जीरो पॉइंट एनर्जी, एंड दैट इज नोन एज, इसको याद रखना बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार ये आता है, याद रख लेना जीरो पॉइंट एनर्जी। व्हाट यू मीन बाय जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, मतलब द एनर्जी लोएस्ट एनर्जी possessed by a particle when it is trapped inside a box। ठीक है, तो इसका एनर्जी वैल्यू कितना होगा, h bar square by 8ml square। इसी को ही कहा जाता है that is the zero point energy। ठीक है, इसको लिख लेना, मार्क कर लेना, हाईलाइट करना, याद रखना, that is the zero point energy E1। so n equals to 2 by 2, that equals to 2 square h square है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाती है 4E1। ये तो सभी में मल्टीप्लाई होगा, खाली n ही वेरी कर रहा है, 4E1 अकॉर्डिंग यहाँ पे 9E1, E4 is 16E1 etc। ठीक है, so these are the different energy eigenvalues
corresponding to different eigenstates. Okay, so this is something regarding your particle in a box. बताओ समझ में आया? बाकी फ्री पार्टिकल है वो भी कर लेंगे, वो उसमें तो कुछ है नहीं इतना सारा, इसमें तो बहुत कुछ है। फ्री पार्टिकल में तो 2 लाइन का ही है, वो मैं बता दूंगी फटाफट, वो इजी है। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? फटाफट बोलो एंड मुझे अटेंडेंस भेज देना। अरे समझ में आया नहीं आया? क्योंकि इसमें बहुत सारी नया चीज आया है। बाउंड्री कंडीशन आया, इसमें फर्स्ट कंडीशन में कैसे वेव इक्वेशन को लिखेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, उसका सॉल्यूशन बाउंड्री वैल्यू से कांस्टेंट निकलता है। इट इज अ जनरल ट्रेंड इन ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन। कांस्टेंट का वैल्यू निकाला, फिर कांस्टेंट पुट करके वेव फंक्शन को एक फिजिकल यूजेबल फॉर्म में नॉर्मलाइज करके हमने निकाला। ठीक है, तो फाइनली वी गॉट द फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन लाइक दिस। ठीक है, देन उसी के करेस्पॉन्ड डिफरेंट आइगन स्टेट निकाला, psi1 psi2 psi3, देन उसके करेस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाला। ठीक है, इतना ही होता है क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम में। ठीक है, जब डिस्क्रीट वैल्यू आ जाती है। आया समझ में? अभी देखो, लेट अस डिस्कस द टॉपिक ऑफ फ्री पार्टिकल। हाँ बच्चे, धृति प्रेजेंट हो? धृति, हाँ बेटा प्रेजेंट हो? हाँ सब धृति को सब लोग सेकंड एक्टिविटी के लिए नाम दे देना। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज तो मंडे हो गई, नेक्स्ट मंडे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम होने का अभी तक आया नहीं, तो आपका जो एग्जाम है मिड सेम का प्रोबेबली दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 28, वरना 1 वीक पहले तो आ जाना चाहिए। आप 28 को मान के अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, 28 तक जून से हो सकता है, तो बाकी 2 यूनिट के लिए कम टाइम मिल सकता है, तो इस 2 यूनिट को अच्छे से पढ़ लो। और हमारे जो टॉपिक इजी है, आराम से हो जाएगा बाकी 2 यूनिट भी। ये दोनों यूनिट हो जाए तो देन कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंगली स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, अभी ये मिड सेम अच्छे से दे देना ये दोनों यूनिट का, तो एंड सेम भी आपको आराम से कर सकते हो। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव? अभी तो कुछ आया नहीं बेटा, डेट भी नहीं आया है, बट मेरे साथ मुझे जो लग रहा है 90% यही होगा। अब ऑब्जेक्टिव मान के चलो। ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न ही होगा, इतना मुझे ध्यान है। ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न ही मानो, ऑब्जेक्टिव पैटर्न ही मानो। अकॉर्डिंगली मैं आपको स्टार्टिंग से ही हिंट दे रही हूँ कि क्वेश्चंस आप कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, ओके चलो अभी लेट अस सी द फ्री पार्टिकल। ये छोटा सा चीज है, इसको देख लेना। ओके, लेट अस सी द फ्री पार्टिकल। सो फ्री पार्टिकल क्या होता है? अभी देखो, फ्री पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल इन ए बॉक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम बॉक्स कहते हैं देन दैट इज ए कन्फाइंड एरिया। ठीक है, जब आप बोलते हो ना मैंने इस बॉक्स में इस चीज को रख दिया, मतलब दैट इज ए कन्फाइंड एरिया। एंड अगर आप कोई चीज को बाहर रैंडमली ऐसे फेंक दिया, मतलब दैट इज ए, बोल रहे ना ये बाहर कहीं पे पड़ा था, नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब दैट इज ए फ्री पार्टिकल। यही चीज होता है। सो व्हेन अ पार्टिकल इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी external force, so that the particle moves in a constant potential region, it is said to be a free particle. ठीक है, so जब आप बोलते हो कोई इसके ऊपर कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं लगाया, तो that type of particle, when a particle is moving in a constant potential, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट एरिया में घूम रहे जहां मर्जी जा सकता है। ये नहीं कि कहीं पे बाउंड्री है, इतना बड़ा बाउंड्री वॉल जिसको पार नहीं कर सकता, ऐसा है नहीं। कांस्टेंट पोटेंशियल में जो पार्टिकल मूव करता है, दैट टाइप ऑफ पार्टिकल इज नोन एज ए फ्री पार्टिकल। ठीक है, सो सच ए पार्टिकल हैज अ डिफरेंट वैल्यू टोटल एनर्जी एंड डिफरेंट वैल्यू मोमेंटम। तो इस पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, डिफरेंट होता है, डिस्क्रीट नहीं होता। ठीक है, बट इसका जो पोजीशन है दैट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करेगा, दैट इज अननोन है। ये कभी यहाँ पे कहाँ हो सकता है, पर उसका जो एनर्जी हम इसको क्वांटाइज नहीं होगा, इसको हम इन जनरल डेफिनेट एनर्जी हम कह सकते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं आएगा। तो सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इन मोशन अलोंग द x axis. Suppose no force is acting on the particle, so the potential energy of the constant potential energy, let us take that as V equals to 0. Hence,
द स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या हो जाएगी? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का जनरल फॉर्म इज दिस, मतलब हमने एक फ्री पार्टिकल माना व्हिच इज मूविंग इन ए कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन, तो कांस्टेंट पोटेंशियल का नाम क्या रखा? v = 0, वैल्यू क्या रखा? v = 0। तो v = 0 मतलब स्क्रोडिंजर इक्वेशन का वैल्यू क्या है? del square psi upon del x square plus this value is equals to 2me/h bar square psi। ठीक है, हो गया। इसका वैल्यू 0 मतलब दिस वैल्यू, एंड इसको हम नाम दे देंगे k स्क्वायर। अभी आएगा नीचे, ठीक है। अभी इसने में क्या है, स्क्रोडिंजर इक्वेशन का थोड़ा फॉर्म चेंज कर दिया, सो दैट E psi equals to ये ऑपरेटर फॉर्म में आ गया। E psi equals to minus h bar square by 2m del square psi by del x square, that is h bar, ये चीज है h bar square by 8, h bar को पुट कर दिया h by 2 pi का स्क्वायर, so del square by 8 pi square m del square psi by del x square। तो समझ में आ रहा है? ये ज्यादा फास्ट हो गया, बताओ, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसे ज्यादा कुछ, डायरेक्टली खाली कन्वर्ट कर दिया, इस साइड को इसको ले लिया। Since the particle is moving freely with zero potential energy, so the total energy is kinetic energy। kinetic energy कितना होता है? p square by 12। जो भी एनर्जी आया हम कहते हैं this is the energy, is total kinetic energy। ठीक है, अभी बताओ जो इक्वेशन है del square psi by del x square plus 2me/h bar square psi equals to 0, एंड इसको हमने वैल्यू पुट कर दिया k square psi equals to 0। सो k स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2me/h bar square। ठीक है, इस क्वांटिटी को अभी भी यहाँ पे भी हमने k स्क्वायर लिया, सो k स्क्वायर इक्वल्स टू 2me/h bar square, और वी आर राइटिंग E इक्वल्स टू h bar square k square by 2m, दैट इक्वल्स टू h square k square by 8 pi square m square। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी वैल्यू में कहीं पे n नहीं आया, n आता तो हम उसको हम डिस्क्रीट दिखाते हैं। ठीक है, सो वी आर नॉट शोइंग एनी गेटिंग एनी n आएगा मतलब क्वांटाइज रहेगा, डिस्क्रीट वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे n नहीं आ रहा है, मतलब इसका जो एनर्जी इज, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डेफिनाइट और फिक्स्ड। कितना है? h square k square by 8 pi s square। सो हम यहाँ पे ये बताते हैं for a particle which is moving freely, that is when it is not in a bounded system, when there is no boundary as the particle is moving, then the particle does not have quantized energy state। It is in, ये quantized energy state में नहीं रहेगा। ठीक है, so this is something about your free particle। ठीक है, so this is your free particle। इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा पेजेस आ गया था, उसको मैं डिलीट करके आपको भेजती हूँ। ठीक है, बताओ पहले बॉक्स समझ में आया? फ्री पार्टिकल तो कुछ है नहीं, पर बॉक्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारी चीज आ जाएंगे, बहुत से न्यू कंसेप्ट इसमें यूज होता है, उसको अभी आपको पता नहीं यूज करना। न्यूमेरिकल करने के बाद उसमें बहुत सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया बच्चे? अरे आया नहीं आया? आस्था आया बेटा? यस मैम। यस योगेश, समझ में आया? ओके, पार्टिकल इन बॉक्स को पढ़ लेना। एंड हाँ बच्चे, जिन जिन को बोला था पार्टिसिपेट के लिए, आप लोग करोगे? आस्था, आप कोई बोला था शायद? यस ठीक है, मैम। हाँ आप खाली नाम दे दो, जैसे आपको टाइम में तैयार करो, बहुत टाइम है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीक तो होगा नहीं, उसके बाद आपका एग्जाम है, उसके बाद भी कभी होगा, तो आप खाली माइंड सेट करके रखो कि इसमें क्या बनाओ, कोई टॉपिक खाली सोच लो, तो बनते बनते बन जाएगी। ठीक है, ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बोल दो। ठीक है, सर नहीं है तो बंद, एंड मीटिंग कर दे, मीटिंग एंड कर दे। यस मैम। Okay, so let us end the meeting for all. Record.